सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपसे सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे हैं इनके साथ साथ 2022 में पूछे गए सिंथेसिस से सभी क्वेश्चंस को मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपको निर्देश दिया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि आ रहे वाक्यों में से किसी एक वाक्य को जोड़िए निर्देश के अनुसार। आपको निर्देश दिया है उसके अनुसार दोनों वाक्यों में से किसी एक को कंबाइन करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओविंग टू इलनेस, बीमार होने के कारण, ही कुड नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार ना जा सका। बीमार होने के कारण वह बाजार ना जा सका, इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, जब भी आप लोगों को सिंपल सेंटेंस की स्टार्टिंग में ओविंग टू, ठीक है, ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, या फिर आप लोगों को ऑन अकाउंट ऑफ, ये आपको दिया है। इसके बाद या तो आपको V1 प्लस ING यानी कि जीरन फॉर्म दी होगी, या फिर आप लोगों को नाउन दिया होगा। उसके बाद कॉमा, सब्जेक्ट के बाद आपको एक फाइनाइट वर्ब दी होगी और अदर वर्ड दिए होंगे। ऐसा अगर आपको दिया है तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो जो आपको पहले क्लॉज दिया है उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज बना दें। सब्जेक्ट, वर्ब और जो अदर पार्ट आपको दिया है उसे सबसे पहले आप लिख देंगे और उसके बाद एक कंजंक्शन का यूज करना है आपको, बिकॉज का। किसका यूज करना है? बिकॉज का। यहाँ से आप ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ सारी चीज़ों को हटा देंगे। जो आपको सब्जेक्ट दिया है उसी सब्जेक्ट को लिखना है, लेकिन दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। किस फॉर्म में लिखना होगा आपको? प्रोनाउन फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद अगर आपको नाउन दिया है तो आप बी वर्ब खोलेंगे। तो ये टेंस अगर प्रेजेंट में है तो आप एजेएमआर का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट में है तो आप वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। और जो नाउन दिया है इसे आप एडजेक्टिव फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो आइए बनाकर देखते हैं। तो आप कैसे कहोगे? वह बाजार ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो पहले इसी क्लॉज को आप लिख देंगे जिसमें सब्जेक्ट वर्ब आपको दिया है। ही कुड नॉट गो टू मार्केट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जो क्लॉज आपको बना बनाया दिया है उसे सबसे पहले लिख देंगे। वह बाजार ना जा सका बिकॉज, कारण क्या है? बिकॉज, क्योंकि वह बीमार था। तो आप लिख देंगे भाई ये जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट आपको लिखना है। ये तो पहले से ही प्रोनाउन है तो आप प्रोनाउन ही लिखोगे। अब ये अपने आप में पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है कैन का, तो इसीलिए जहाँ आप ओविंग टू को रिमूव करेंगे तो ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाना है। तो इसीलिए आप ही के अकॉर्डिंग लिख देंगे बॉज, और एनी डबल एस हटाओगे तो आप लिख दोगे एल। ठीक है भाई, एनी डबल एस लगने से कोई भी वर्ड क्या बन जाता है? आप कहोगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वह बाजार ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। बताओ साथियों, किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं है ना? आगे देखिए, अगला सेंटेंस आपको दिया है, कृष्णा डाइड इन द विलेज, कृष्णा उसी गांव में मर गया, वेयर सी वॉज बॉर्न, जहां वह पैदा हुई थी। तो लड़की है कोई। कृष्णा डाइड इन द विलेज यानी कि कृष्णा उसी गांव में मर गई, वेयर सी वॉज बॉर्न, जहां वह पैदा हुई थी। सिंपल सेंटेंस बनाना है साथियों। तो इसमें आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो जब आप सिंपल सेंटेंस बनाए तो इस पूरे क्लॉज को आपको एक ऐसे शब्द में सुकोड़ देना है या बिल्कुल संक्षिप्त में बता देना है कि ये जो पूरा क्लॉज आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया है वो एक शब्द में ही आ जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब दी जाती है। तो साथियों, जब भी आपको दिया जाए वेयर सी वॉज बॉर्न तो आपको कुछ नहीं करना है। विलेज या सिटी जो कुछ भी आपको दिया है उससे पहले आप नेटिव का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो आप लिख दोगे कृष्णा, ठीक है, डाइड, कृष्णा डाइड इन द
या इन द की जगह पर द को आप हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन हर नेटिव। नेटिव का मतलब होता है जहां आपने जन्म लिया है, ठीक है, नेटिव विलेज। ये हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। नेटिव अपने आप में यहाँ प्लेस को बता रहा है, इसीलिए हम इसे लेकर आ गए मात्र एक तरीके से। कृष्णा डाइड इन हर नेटिव विलेज। अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो आप लिख सकते थे कृष्णा डाइड इन हर बर्थ प्लेस, यानी कि अगर आप विलेज को भी रिमूव करना चाहें और नेटिव को भी तो आप लिख सकते हैं इन हर बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस। ऐसे भी आप बना सकते हैं और दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली राइट माना जाएगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो देखिए साथियों, 2022 के सभी सेट्स ये लिखे हुए हैं, आपको पेपर कोड भी बताया गया है। तो इसमें आपका पहला सेट जो हुआ था 3 से 16 डबल ई, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है शीला मस्ट वर्क हार्ड। शीला को अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए टू सक्सीड, सफल होने के लिए। तो इसमें पर्पज क्या है, आप कहोगे टू सक्सीड। जब भी 2+B1 आपको पर्पज बताए, इसका बनाना क्या है, कंपाउंड। तो पर्पज बताया जाए तो आप पर्पज बताने वाले कंजंक्शन का यूज यहाँ करेंगे, ठीक है भाई। तो आइए, इसमें पर्पज तो नहीं बताया जाएगा आपको। तो जब भी आपको यहाँ मैं बात करूँ 2+B1 से आपको पर्पज बताया गया है इन्फिनेटिव वर्ब से, तो जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, पहला क्लॉज जहाँ तक आपको दिया है एज इट एज वैसे ही लिख दें। उसके बाद जहाँ आपको टू दिया है उसकी जगह पर आप या तो अदरवाइज का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, अदरवाइज का, ठीक है, अदरवाइज। या फिर आप और का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, और का। मैंने क्या कहा सर आपसे कि अगर टू से पहले जितना भी दिया है उसे आप एज इट एज लिख दें, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज बन जाएगा। फिर आपको कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाना है, तो इसीलिए आप लोगों को टू की जगह पर अदरवाइज या और कंजंक्शन का यूज करना है। और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको पहले क्लॉज में दिया है उस सब्जेक्ट को लिखना है, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें आप प्रोनाउन का यूज करोगे। उसके बाद आपको अपनी तरफ से बिल का यूज करना है और नॉट का प्रयोग करना है। आप जानते हैं बिल एक अपने आप में मॉडल्स है, या आप ये भी कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके साथ आपको फिर क्या लिख देना है, टू हटा देना है और B1 आप लिख देंगे, बन के तैयार हो जाएगा आपका क्या, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्या कहा है एक बार फिर से सुनिएगा, अगर हमें 2+B1 दिया है सिंपल सेंटेंस में और हमें कंपाउंड बनाना है, तो 2+B1 से पहले जो कुछ दिया है उसे हम एज इट एज लिख देंगे। टू की जगह पर अदरवाइज या फिर हम और का प्रयोग करेंगे, ठीक है भैया। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये प्रोनाउन फॉर्म में लिखा जाएगा। अपनी तरफ से हमें विल नॉट का यूज करना होगा और टू को हटा देंगे, जो बेस फॉर्म आपके पास बचा उसी को आप यहाँ मेंशन कर देंगे, बन के तैयार हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो आप कैसे लिखोगे, हम कहेंगे सर शीला एज इट एज लिख देंगे। आगे आप लिख दोगे मस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, जैसा आपको दिया है टू से पहले एज इट एज आपने लिख दिया। अब यहाँ टू दिया है, इसके स्थान पर आप लिखेंगे अदरवाइज। क्या लिखोगे, अदरवाइज, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट दिया है वो आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन शीला फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो इसके लिए प्रोनाउन हम लिख देंगे सी। उसके बाद आप लिखोगे अपनी तरफ से विल नॉट। अब टू को हटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, सक्सीड। क्या बचेगा साथियों, सक्सीड, ठीक है। शीला को कठिन परिश्रम अवश्य ही करना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा सी विल नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं होगी। एंड ओनली देन से भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज की जगह पर एंड ओनली देन सी विल सक्सीड, ऐसे भी आप बना सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है आप इस प्रकार से बना सकते हो। सक्सीड का नाउन फॉर्म सक्सेस होता है। क्या होता है, सक्सेस। अब मुझे सक्सेस का एंटोनियम्स कमेंट में सेंड कर देंगे तो मैं सोचूंगा आपकी तैयारी सही है। देखें एक बार कौन भेजता है इसका आंसर। आगे देखिए, वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं। इसका आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो साथियों यहाँ भी 2+B1 आपको पर्पज बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आपको 2+B1 दिया है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है प्यारे भाइयों, आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो हमें सब्जेक्ट दिया है पहले वो लिख देंगे, और हमें फाइनाइट वर्ब या अदर वर्ड दिए हैं एज इट एज हम लिख देंगे। जहाँ टू दिया है उसके स्थान पर हम सो दैट का यूज करेंगे। ये भी पर्पज शो करने वाला कंजंक्शन है आपके लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पर्पज आपने पढ़ा होगा। तो यानी कि टू की जगह पर आप करोगे सो दैट का यूज। उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है वह सब्जेक्ट आपको लिखना है। बात भैया वही याद रखें, प्रोनाउन फॉर्म का यूज करेंगे।
अगर ये फाइनाइट वर्ब प्रेजेंट में है तो आप एक मॉडल्स का यूज करते हैं मे का, अगर पास्ट में है तो आप इसी का पास्ट फॉर्म लिख देंगे माइट। क्या लिख देंगे प्यारे साथियों? माइट। अब मे या माइट की बात करें तो ये भी मॉडल्स हैं, और मॉडल्स अपने बाद में जनरली क्या लेते हैं? बेस फॉर्म। तो आगे क्या लिख दोगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। बात क्लियर आप लोगों की? आप कहोगे बिल्कुल। अगर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दिया है, हमें एज इट इज लिख देना है, उससे कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। जहाँ टू दिया उसकी जगह पर हम एक कंजंक्शन यूज करेंगे, सो दैट। इसका हिंदी में निकलेगा ताकि। जो सब्जेक्ट दिया है वही सब्जेक्ट सो दैट के बाद लिखना है, लेकिन दिस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन केस में आपको लिखना है या प्रोनाउन फॉर्म में। टेंस प्रेजेंट में है आपका पहला, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। पास्ट में है तो आप माइट का यूज करेंगे, टू हटा देंगे, बी वन लिख देंगे। दोनों चीज़ें क्लियर हैं भाई? वहाँ आप अदरवाइज का प्रयोग कर रहे थे और विल नॉट का। तो बनाइए भाई, वी ईट हम लोग खाते हैं, फिर किससे जोड़ दोगे? सो दैट, ताकि। वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि। आगे आप लिख दोगे वी, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप मे का यूज कर देंगे, और बेयर इन्फिनेटिव आप लिख देंगे लिव। बन गया, देख लो। यानी कि वी ईट हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव हम जीवित तो रह सकें। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? ठीक, आगे देखिए भाई। द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को पनिश किया गया। द थीफ वॉज फाइंड, और चोर को जुर्मानित भी किया गया। तो साथियों, जब भी मैं बात करूं एक ही व्यक्ति के ऊपर दो कार्य किए जाएं तो आप यहाँ कुमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करोगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो चोर को दो चीज़ें की गई हैं, आप कहोगे पनिश्ड और साथ ही साथ फाइंड। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है, तो आप देखें यहाँ थर्ड फॉर्म ही आपको अलग अलग दी गई है, तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो आप कहोगे द थीफ, यानी कि चोर को ना केवल पनिश्ड किया गया बल्कि फाइन भी किया गया। तो द थीफ, ठीक है भैया, बॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। अब इसमें थर्ड फॉर्म ही आपका अलग था, तो इसीलिए हमने नॉट ओनली और बट आल्सो का इसी से पहले प्रयोग किया है। दूसरे प्रकार से आप चाहें तो सिंपल तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं। द थीफ वॉज पनिश्ड, चोर को जुर्मानित किया गया। एज वेल एज साथ ही साथ ही वॉज फाइंड। थीफ की जगह पे क्या लिख दोगे? ही वॉज फाइंड। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, द थीफ वॉज पनिश्ड एज वेल एज ही वॉज फाइंड। ठीक है भाई? एंड से भी बना सकते हैं, द थीफ वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज फाइंड। ऐसे भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। व्हेन डज द ट्रेन अराइव, यानी कि ट्रेन कब आती है। डू नॉट नो द टाइम, यानी कि समय नहीं पता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो जब भी आपको एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया हुआ है, कैसा दिया है? इंट्रोगेटिव, उसी WH वर्ड को आप क्या करोगे? कनेक्टिंग वर्ड बना दोगे, और जो दूसरा वाक्य उसे सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में आप लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको यही क्लॉज लिखना होगा, तो आप लिख देंगे डू नॉट नो। ठीक है, वैसे इसमें सब्जेक्ट दिया होगा लेकिन मेंशन नहीं किया है। वैसे ऐसे हो सकता है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ या मुझे नहीं पता है। ठीक है भाई, द टाइम वो है समय। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ आई मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। ये WH वर्ड ही आपका कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, यानी कि वहन। अब आपको जो सेंटेंस दिया है इसे असर्टिव में बनाना है, तो सब्जेक्ट आप लिख देंगे द ट्रेन। अब डज आपका हट जाएगा, अराइव का क्या हो जाएगा? अराइव्स। क्या हो जाएगा? अराइव्स। ठीक है, आई डू नॉट नो द टाइम, मैं उस समय को नहीं जानता हूँ। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, जब ट्रेन आती है, या ट्रेन कब आती है, ऐसे भी आप कह सकते हो कि कब। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। आगे दिया है इट मस्ट बी डन, इसे अवश्य किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, यानी कि जो कॉस्ट है उसे नहीं गिना जाना चाहिए। तो इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है। तो एक एडवर्बियल फ्रेज होती है एट एनी कॉस्ट। जब भी आपको कॉस्ट डज नॉट काउंट दिया जाए, इसका एक एडवर्बियल फ्रेज बना लें। पहले सेंटेंस को आप एज इट इज लिख दें, इट मस्ट बी डन। इट मस्ट बी डन, इट मस्ट बी डन। ठीक है, और इसे आप एडवर्बियल फ्रेज में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा एट एनी कॉस्ट। क्या हो जाएगा? एट एनी कॉस्ट। ये पूछा गया है तो आप यही फ्रेज याद रखें, एट एनी कॉस्ट। ठीक है भाई, जिसे किसी भी कीमत पर अवश्य किया जाना चाहिए। आगे देखिए भाई,
ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है, ही कुड नॉट रन, कि वह तेज दौड़ नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो जब भी पहले सेंटेंस में अगर आपको वेरी दिया है, क्वाइट दिया है, ठीक है, या फिर सो दिया है, और दूसरे सेंटेंस में आपको कैन नॉट या कुड नॉट दिया है, तो इन वेरी क्वाइट की जगह पर अगर सो है तो अच्छी बात है, इनकी जगह पर आपको सो लिख देना है। और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, वहाँ आप दैट का प्रयोग कर देंगे, आपका बन के तैयार हो जाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप कैसे बनाओगे, आप कहोगे सीधा ही लिख दें, हमें आसानी हो जाएगी। पहले से ही सो दिया है तो हमें फुल स्टॉप की जगह पर केवल क्या लगा देना है, दैट। ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, दैट ही कुड नॉट रन, कि वह दौड़ ना सका। ठीक है भाई। अगर यहाँ सो की जगह पर बेरी होता तो आप बेरी की जगह पर सो लिखते और फुल स्टॉप की जगह पर आपको दैट ही लगाना होता। द बैटल वॉज ओवर, यानी कि जो बैटल था वो ओवर हो गया। द एनमी विथड्रू, और शत्रु पीछे हट गए। सिंपल सेंटेंस बनाना है। जब पहले सेंटेंस से रीजन का पता चले और दूसरे से रिजल्ट का, तो इसमें आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना होता है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बात करें तो यहाँ वॉज के बाद आपको कोई भी वर्ब फॉर्म नहीं दी है, तो आपको सब्जेक्ट एज इट एज लिखना होगा, द बैटल। अब वॉज वर्ब को आप बीइंग फॉर्म में ले जाओगे, द बैटल बीइंग ओवर, ठीक है, और कॉमा लगाकर जो आपको दिया है ऐसे ही आप लिख दोगे, द एनमी विथड्रू, द एनमी विथड्रू। ये बन जाएगा आपका क्या, सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं आराम से और आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे देखिए भाई, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना त्याग दिया। ही कुड नेवर सेटिस्फैक्शन, क्यों, ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वह कभी भी संतुष्टि ना दे सका। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। रीजन है, रीजन क्या है, वह कभी भी सेटिस्फैक्शन ना दे सका है ना, तो उसने क्या किया, प्रयास करना छोड़ दिया। तो ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, बिकॉज, क्योंकि, है ना, बिकॉज क्योंकि ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, बन जाएगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ठीक है, रीजन बताया जाए तो आप बिकॉज का यूज कर देंगे। ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता। इसका सिंपल बनाना है। आपसे मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो अभी मैंने नियम बताया आपको, वेरी की जगह पर आप क्या कर देते, सो, और फुल स्टॉप की जगह पर क्या कर देते, दैट। क्या बन जाता भाई, आप कहोगे सर ये बन जाता हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन उसने सिंपल कहा है तो नियम बदल देंगे। अगर हमें वेरी दिया है, सो दिया है, तो इसकी जगह पर आप एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। कैन नॉट या कुड नॉट दिया है, उससे पहले सारी चीज़ों को आप हटा दोगे। कहाँ से, कुड नॉट या कैन नॉट, जो भी आपको दिया गया है उन सारी चीज़ों को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। और जो वर्ब दी गई है उससे पहले प्रपोजिशन टू का प्रयोग कर देंगे, बन के तैयार हो जाएगा हमारे पास क्या, सिंपल सेंटेंस। करना क्या है, वेरी की जगह पर आप एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट, कुड नॉट, जो भी आपको दिया है सब्जेक्ट के साथ, इसे आप रिमूव कर दोगे और वर्ब से पहले आप लगा देंगे B1। ठीक है, यहाँ रीजन रिजल्ट का संबंध है। रीजन क्या है, वो अत्यधिक मोटा है। रिजल्ट क्या है, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो आप कैसे लिखोगे, ही इज टू, वेरी की जगह पर आगे आप लिख देंगे फैट। कैन नॉट से पूरा हटा देंगे तो लिख देंगे टू रन फास्ट। ठीक है भाई। अब ये देख लो, एक ही फाइनाइट वर्ब है तो क्या कहलाएगा ये, सिंपल सेंटेंस। सी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। कॉम्प्लेक्स बताना है। अब देखो पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में क्या है, आप कहोगे कॉन्ट्राडिक्शन। तो एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट का यूज करना है आपको। तो जब भी आपको ऐसा बताया जाए तो आपको सबसे पहले लिखना होता है ऑल दो, या फिर आप लिख सकते हैं दो। इसका मतलब होता है हालांकि या भले ही। और पहले क्लॉज को पूरा लिख दो, सी इज रिच, भले ही वह धनी है, कॉमा लगा सकते हैं आप। ठीक है, और आगे लिख देंगे सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट हैप्पी। ये बन गया आपका। भले ही वह धनी है फिर भी वह खुश नहीं है। अगर आप दो लिखोगे तो उसके साथ कॉमा या यट दोनों आ जाएंगे। एनडीए के पेपर में एरर दिया था, ऑल दो के साथ कॉमा आता है और दो के साथ यट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ढेर सारे सेंटेंस आप जैसे सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज हैप्पी, वह खुश है। गरीब है तो क्या होना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए। सी इज रिच, वह धनी है। सी इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। तो बना सकते हैं ना ऐसे। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कराया, इसका आंसर आप कमेंट में सेंड करेंगे। ओविंग टू हिज इलनेस ही कुड नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है भाई, देखो REE में आ जाऊगा। ऑल दो ही इज पुअर, भले ही वह गरीब है। ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो जब भी आपको ऑल दो या दो दिया जाए
तो आपको ये तो हटा देना है, फुल स्टॉप की जगह पर यट वर्ड का यूज कर देना है, आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ही इज पुअर, ही इज पुअर, क्योंकि यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है, ही इज पुअर। ठीक है भाई, आप चाहो तो बट लिख सकते हैं, आप चाहो तो यट लिख सकते हैं, और आगे आप लिख देंगे ही इज हैप्पी। कॉन्ट्रास्ट ही तो है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है। आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। जब भी आपको दो वगैरह दे कंपाउंड बनवाए तो आप फुल स्टॉप की जगह पर कॉमा या यट का प्रयोग कर देना, और दो या दो को हटा देना। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।